हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो रसायन विज्ञान के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे स्मार्ट परिवार में बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, चैनल को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, आपके भाई को ये प्यार दीजिएगा। दोस्तों चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, यानी कि 61वां प्रश्न है ना, क्योंकि हमने इससे पहले 60 प्रश्न कर लिए हैं। अगर किसी साथी ने नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा 61वां क्वेश्चन, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। भाई, जब ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन और डी ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब या एसिड मूल रसायन माना जाता है। भाई, आपको बताना है कि मूल रसायन कौन सा माना जाता है। पहला H2CO3, दूसरा HNO3 है ना, ये कॉमन नहीं है, HNO3 है ना। इस तरह से H2SO4, HCl, कौन सा मूल रसायन माना जाएगा, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सा मूल रसायन माना जाता है, कौन सा एसिड या तेजाब या कौन सा जो है मूल रसायन माना जाता है। तो कौन सा माना जाएगा भाई, ध्यान रखना H2SO4, H2SO4 ये आपका मूल रसायन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल रसायन कौन है? H2SO4। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, क्या कह रहा है। समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मिलता है। ए ऑप्शन आर्गन, बी ऑप्शन आयोडीन, सी ऑप्शन वेनेडियम और डी ऑप्शन आपका सल्फर। तो भाई कौन सा जो है समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व जो मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना वो कौन सा मिलेगा भैया, आयोडीन। क्या मिलेगा? आयोडीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन आपको मिल जाएगा समुद्री शैवाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। भाई मतलब क्या होता है कि जो गोताखोर होते हैं वो अपना गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। यहाँ फिर ये समझिए कि ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस भरी जाती है। पहला ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन क्रिप्टॉन, सी ऑप्शन आर्गन और डी ऑप्शन है आपका हीलियम। तो कौन सी गैस भरेंगे हम लोग, तो वो गैस भरेंगे H, यानी कि हीलियम गैस जो है हम लोग भर देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी जिनोन और आपका डी है नाइट्रस ऑक्साइड। किसे हम लोग स्ट्रेंजर गैस, कौन सी गैस भाई, स्ट्रेंजर गैस कहेंगे। तो ये किसको कहेंगे भाई, किसको कहेंगे? जिनोन को। जिनोन को हम कौन सी गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनोन गैस को हम कौन सी गैस कहते हैं भाई? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने, वनस्पति तेल से हमको क्या बनाना? डालडा घी, आपने नाम सुना होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल
की जाती है, कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती है? पहला ऑप्शन जल अपघटन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण, और सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजनीकरण, और डी ऑप्शन है आपका ओजोन अपघटन। तो भाई अगर वनस्पति तेल से आपको डालडा घी या फिर वनस्पति घी बनाना है तो आपको कौन सी प्रक्रिया यूज में लानी होगी? वो लानी होगी हाइड्रोजनीकरण। कौन सी? हाइड्रोजनीकरण। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यानी कि वनस्पति तेल से डालडा घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है? भाई ऐसी कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापक्रम है, मतलब तो वो है जो द्रव में बदल जाएगी? तो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन हीलियम और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था में मिल जाती है या द्रव अवस्था में बदल जाती है। दोस्तों आप जानते हैं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और हाइड्रोजन ईंधन ऐसा ईंधन है जिससे बहुत ही कम यानी कि न के बराबर प्रदूषण होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? भाई सूर्य है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है? पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा ऑप्शन नियोन, तीसरा ऑप्शन आर्गन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। देखिए जो हनुमान जी थे वो कहते हैं कि उन्होंने सूर्य को खा लिया था, पर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है, और दूसरी बात सूर्य का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सूर्य से कितने काफ़ी सारे किलोमीटर दूर रहें तब भी अगर कोई इंसान जाएगा तो वो वाष्प बन जाएगा, ध्यान रखना, गैस बन जाएगा। इसलिए वो फेंकालॉजी है। आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा बहुतायत में मिलता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीजन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा हीलियम। कौन सा? हीलियम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीलियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता है सूर्य की सतह पर, उसके बाद सेकंड नंबर आपका कौन मिलेगा? हीलियम। अगला देखो प्रश्न 72%। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड है? कौन सा? पहला ऑप्शन आपका अमोनिया, बी ऑप्शन आइसक्रीम और सी ऑप्शन लकड़ी और डी ऑप्शन कांच। क्या करेक्ट आंसर होगा? अतिशीतित द्रव कौन सा है? कौन सा है भाई? बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखना भाई। जो कांच होता है, आपने कांच को देखा ही होगा, कांच आपको दिखता तो कैसा भाई? ठोस दिखता है, लेकिन ध्यान रखना ये होता है अतिशीतित द्रव। कैसा होता है? अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना? तो अमोनिया नहीं होता है, आइसक्रीम तो नहीं होती है, लकड़ी भी नहीं होती है। कांच हमेशा ठोस अवस्था में नहीं माना जाता है, उसको अतिशीतित द्रव माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? भाई ग्लोबल वार्मिंग ना आपने सुना होगा, उसको अपन हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक तापन। तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन मीथेन और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी।
तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना भैया, मीथेन भी उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीथेन भी उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है। यहाँ पर दूसरी बार भी इन्होंने मीथेन लिखा है, कोई बात नहीं। तो आपको बताना ये चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है, 3 मतलब ऊपर 2 तो करेक्ट है ही, है ना, तो ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। उपरोक्त सभी, यानी इन्होंने 2 बार मीथेन लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। आप ये समझिए मीथेन भी उत्तरदायी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वस्थ किया जाता है। पहला ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा या नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आपका हवा। किसके द्वारा वायुमंडल, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वस्थ किया जाएगा। ऑक्सीजन के द्वारा हम वायुमंडल को स्वस्थ करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। भाई ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अगर समाप्त हो जाए, ऐसा मानिए, तो किस गैस की कमी हो जाएगी। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन जल वाष्प और चौथा ऑप्शन आपका ऑक्सीजन। कौन सी जो है गैस की कमी हो जाएगी। तो भैया आप जानते हैं जो वनस्पतियां होती है वो क्या करती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये क्या करते हैं, CO2 वातावरण से लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि ऐसे समझिए ये ऑक्सीजन बनाने की क्या है, मशीन है। तो भाई अगर वनस्पतियां खत्म हो जाएगी तो CO2 तो हम लोग जब सांस लेते हैं, जो भी जीव जंतु श्वसन क्रिया करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो भाई CO2 छोड़ता है तो CO2 तो बढ़ती ही जाएगी। उसी को मेंटेन करने के लिए जो वनस्पतियां हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, यानी कि CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर ये नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो आपके ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। भाई पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ानी है तो किसे इस्तेमाल करोगे। पहला टेट्रा मिथेल सीसा, दूसरा टेट्रा एथिल सीसा, तीसरा ऑप्शन है ट्राई मेथिल सीसा और यहाँ ट्राई एथिल सीसा। किसे इस्तेमाल करोगे पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, किसे अपन यूज में लेंगे, तो ये लेंगे ट्राई मेथिल सीसा। कौन सा, ट्राई मेथिल सीसा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्राई मेथिल सीसा अपन यूज में लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। भाई जो व्यापारिक वैसलीन है वो किससे निकालेंगे। पहला ऑप्शन ए पादप गोंद, दूसरा बी ऑप्शन कोलतार, ऑप्शन सी अरिंडमोम और ऑप्शन डी पेट्रोलियम। भाई किससे वैसलीन का निर्माण किया जाता है बताइएगा। जो व्यापारिक वैसलीन होती है उसका जो है निर्माण किससे किया जाता है, पेट्रोलियम से किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है। भाई एलपीजी का नाम तो सुना ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन एथेन, तीसरा ऑप्शन प्रोपेन या ब्यूटेन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है उसका वो नाम क्या है भैया, ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है, ध्यान रखना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? भाई पहला जो युद्ध हुआ, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, उसमें कौन से रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग में लिया? बताओ। पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा ऑप्शन मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस। तो किसका उपयोग लिया था? तो लिया था, ध्यान रखना, मस्टर्ड गैस का। कौन सा गैस? मस्टर्ड गैस, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? भाई जो कच्चे फल होते हैं उनको पकने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में वो पकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि उनको जल्दी पका के बेच दिया जाए, खिला दिया जाए, तो आपको कौन सी गैस उपयोग में लेनी है? पहला ऑप्शन एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन एथिलीन और तीसरा ऑप्शन एथेन और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? तो किसको उपयोग में लेंगे अपन इसको फलों को पकाने के लिए? तो ध्यान रखना, किसको? एथिलीन को। कौन से? एथिलीन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथिलीन का यूज हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रसिद्ध घरेलू परिस्थितियों में के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? भाई कौन सा जो है, ये जो चार जो है वो प्रसिद्ध घरेलू परिस्थितियों में या उनके रूप में यूज होता है? पहला ऑप्शन नियोन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और तीसरा ऑप्शन फ्रियोन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये होगा ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? भाई जो शराब होती है ना, लोग पीते हैं, आपको नहीं पीना है। तो शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? पहला ऑप्शन किण्वन, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेरण, तीसरा ऑप्शन संयोजन और चौथा ऑप्शन विस्थापन। तो शराब का निर्माण जो है वो किस क्रिया के माध्यम से होगा? तो वो किस माध्यम से होगा? ध्यान रखना, किण्वन के माध्यम से होता है। शराब का क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। जब शराब का निर्माण किया जाता है तो जो फल या जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती है उनको किण्वन के माध्यम से शराब का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ये हमारे इस सेशन का लास्ट प्रश्न, बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? भाई बायोडीजल जो होता है उसका निर्माण या उत्पादन किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? पहला ऑप्शन ए ट्रांस एमिनेशन, दूसरा ऑप्शन बी अनुलेखन, तीसरा ऑप्शन सी ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन और आपका डी है अनुवाद। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ध्यान रखना, कौन सी ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से बायोडीजल बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्तों, वीडियो यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, आपके भाई को, आपके दोस्त को सपोर्ट करें। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच।